श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है हिरण्याक्ष का दिग्विजय। कि हिरण्याक्ष दिति और कश्यप मतलब दिति के गर्भ से जो संतान निकला दो, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, वो दोनों किस प्रकार सारे संसार में तबाही मचाने लगा और किस प्रकार हुआ, ये सब की जो चर्चा है वो आज ब्रह्मा जी देवताओं के सामने करेंगे। तो आज का टॉपिक यही था कि टॉपिक है हिरण्याक्ष का दिग्विजय। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय, कैंटो 3 चैप्टर 17। तो जब समस्त देवता ब्रह्मा से प्रश्न किया था कि अंधकार का कारण क्या है, जगत में इतना अपशकुन जो दिख रहा है, शुभ लक्षण नहीं दिख रहे, इसका कारण क्या है, तो ब्रह्मा ने विभिन्न प्रकार से वर्णन किया किस तरह अपने चारों पुत्र, उनका सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो भगवत धाम गए थे, भगवान के धाम वैकुंठ में, और वहाँ पर जाके भगवान के साथ भेंट हुआ और किस प्रकार जय विजय को अभिशाप देके वो दोनों दिति के गर्भ में आए। ये सब घटना, सब कुछ इंसिडेंट बोल दिए देवताओं को। तो देवता ब्रह्मा के मुख से ये सब जब डिस्क्रिप्शन, ये वर्णन जब सुन लिया, तो उसके बाद सभी अपने अपने लोकों में, अपने अपने जगह में वो लोग सब चले गए। कोई स्वर्ग से आया था, कोई जनलोक, कोई तपलोक, कई अलग अलग लोकों से आए थे ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा सबको इस तरह शांत किया कि इंसिडेंट क्या है, भगवान की क्या प्लान है, भगवान को आने का, ये सब घटना जब सुन लिया तो देवता सभी चले गए अपने अपने जगह में। तो उसके बाद क्या हुआ, कश्यप की जो पत्नी दिति अपने गर्भ में जो स्थित बच्चा, पुत्र जो है, इसको संतान, इसको अनुभव करके वो बहुत ही कष्ट, मतलब उसको थोड़ा वेदना अनुभव हो रहा है कि मेरे पुत्र जब जन्म लेंगे तो सारे संसार में तबाही मचाएगा, संसार के जीवों को कष्ट देगा, देवताओं को कष्ट देंगे, ऋषि मुनियों को ताड़ित करेगा। और सच्चाई ये कि मेरे पतिदेव कश्यप ने भविष्यवाणी किया था कि ये जो आपका 2 पुत्र होगा ये संसार में प्रलय मचा देगा, लोगों को कष्ट देंगे। तो वो इतना दुखी था कि मैं इसे जन्म नहीं दूंगा। तो ऐसी भावना लेकर दिति ने कम से कम 100 वर्ष तक 9 महीना रखता है बच्चा को। जी, एक माता अपने बच्चों को 9 महीना रखते हैं अपने पेट में, लेकिन दिति क्या किया, 100 वर्ष तक अपने कोख में रखा दोनों बच्चे को, संतान को। क्यों? ताकि जैसे वो आएगा इस संसार में तो लोगों का दुख का कारण बनेंगे। तो लेकिन वो जन्म इसलिए दिया कि इन दोनों का मृत्यु का कारण, या इनका मृत्यु जो भगवान के हाथों में इसका होगा। कृष्णा, दंतवक्र शिशुपाल, विष्णु, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, अब रावण, कुंभकर्ण भगवान रामचंद्र के हाथों में, ये सब पता कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी, ये सब वर्णना उनको बताया थे, ऐसा ऐसा होने वाला है। तो दिति ने सोचा कि जो भी है एटलीस्ट भगवान के हाथों में मेरे पुत्र का मृत्यु होगा, मतलब उसका कल्याण ही है। क्योंकि हो सकता किसी जन्म जन्मांतर के किसी अभिशाप के कारण उसको इस जोनी में आना पड़ा, लेकिन अंत में तो भगवान के हाथों में मृत्यु होगा, इसका मतलब ये बहुत ही शुभ मंगल प्रदायक है। मैं भी वो जगत के लोगों को कष्ट देगा, ताड़ित करेगा, लेकिन अल्टीमेटली भगवान के हाथों में मृत्यु होना कोई साधारण बात नहीं है। तो इस भावना से उन्होंने क्या किया, जन्म दिया। तो जो 2 जुड़वा संतान उत्पन्न हुआ, तो जब उनका जन्म हुआ दोनों पुत्रों का, तब स्वर्ग, मर्त्य, पाताल और एवं चारों दिशाओं में हर तरफ अग्नि की वर्षा हो रही है, उल्का पिंड, तारे, स्टार, वज्र के साथ असंग, पूरा आकाश जो है ना पूरा अंधकार में भर गया और बिना बादल के गरजने लगा बादल। जैसे बादल होने के बाद जब गरजता है, मेघ गर्जना करते हैं, तो उसमें शोभनीय बात है। लेकिन जब बिना बादल के ही गरज रही है, मतलब एक अशुभ संकेत है। तो इस तरह बिना बादल के गरजने लगा मेघ। उसके बाद नदियाँ और सरोवर सूख गई
नदियों में पानी नहीं, सरोवर में पानी नहीं, और पेड़ पौधे फल जो था वो फल भी नहीं। तो इस प्रकार से बहुत ही अशुभ संकेत दिख रहा है। तो जहाँ तहाँ कुत्ता भौंक रहे हैं, और कुत्ता इस तरह भौंक रहे जैसे रात में विलाप करते हैं ना। कभी कभी जब अशुभ संकेत होने वाला है संसार का, तो कुत्ता ऐसे रोता है जैसे कुत्ते की आवाज़ से रात को नींद नहीं आती। ऐसा भी होता है, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे है। और ऐसे रोता है जैसे उनका माँ मर गए। तो खैर, तो इस प्रकार कुत्ता भौंक रहे, विलाप कर रहे हैं, और गधा जो है ना जोर जोर से हाँकने लगा, रेंकने लगा, और इधर से इधर दौड़ रहा, इधर से उधर दौड़ रहा, इधर से उधर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। इस प्रकार जो एक भय का कारण है, गधा का दौड़ना, गधा का रेंगना। इस प्रकार और गाय के दूध में, गाय के स्तन से दूध न निकलकर रक्त खून निकल रहा है। तो ये सब इतना अशुभ संकेत है कि पता चल रहा है कि जो जन्म लेगा पृथ्वी के गर्भ में वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो संपूर्ण असुर का मूर्तिमान स्वरूप है। जिस प्रकार कश्यप ने 2 पुत्रों का नामकरण किया, जब दोनों पुत्र का जन्म हो गया तब वैदिक रीति के अनुसार नामकरण करना चाहिए, उनका क्या क्या नाम होना जरूरी है। तो उनका नाम, एक का नाम रखा गया हिरण्यक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु। तो दोनों, हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली का देवता भी उनके भय से कांपते थे। तो हिरण्यकशिपु को तीनों लोगों में किसी का भय न था, किसी का भी डर नहीं था हिरण्यकशिपु को। सारे संसार में वो इधर बिना भय के विचरण करते थे और किसी को भी चैलेंज कर देते थे। तो हिरण्यक्ष ने क्या किया उनका भाई, कि अपने भैया हिरण्यकशिपु को प्रसन्न रखने के लिए वो गदा लेकर सारे ब्रह्मांड में विचरण करता था। किस लिए? आज का टॉपिक क्या है? हिरण्यक्ष का दिग्विजय। तो दिग्विजय मतलब पूरा संसार में गदा लेकर भ्रमण करता है। तो हिरण्यक्ष गदा लेकर भ्रमण कर रहा क्यों? क्योंकि किसी भी राजा को, किसी भी देवता को परास्त करके उनका साम्राज्य मेरे भैया हिरण्यकशिपु को दे देना, ये था उनका लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य। तो हिरण्यक्ष क्या किया, इस तरह गदा लेकर घूमते घूमते, और ऐसा बात कि हिरण्यक्ष के भय से देवता उसी प्रकार छिप जाते थे जैसे गरुड़ के भय से सर्प। जैसे जब कोई गरुड़ जैसे हम लोग महाप्रभु के लीला में देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु छोटा बच्चा था, लिटिल निमाय, तो उस समय बलराम साक्षात अनंत देव उनके साथ खेलने आए थे। मतलब एक सांप निमाय के साथ खेले। वो सांप क्या है? वो सांप है साक्षात अनंत देव, भगवान बलराम। लेकिन वो माता सब तो नहीं जान रहे ना, जसो में आपका सची माता और बाकी सब माता, वो सब नहीं पहचान पा रहे कि ये कौन है, दिस इज सब, ये स्नेक है, ये सांप है। तो वो सभी क्या कर रहे? गरुड़ 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 चिल्लाने से क्या होता है? गरुड़ गरुड़ चिल्लाने से सांप भाग जाते हैं, क्योंकि गरुड़ को सांप का बहुत भय होता है, सांप को गरुड़ का बहुत भय होता है। तो इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया, हिरण्यक्ष के भय से सारे देवता है, जो 33 करोड़ देवी देवता है, ये देवता सब हिरण्यक्ष जैसे आ रहा है गदा लेके स्वर्ग पर या जहाँ भी, तो सभी देवता भाग जाते थे अपने अपने स्थान से, अपने अपने रूम से, अपने अपने सिंहासन से भाग जाते थे। क्यों? ये नहीं तो मारेगा उसको, हिरण्यक्ष का। तो हिरण्यक्ष तो समुद्र जैसे सर्प भाग जाते हैं गरुड़ के भय से, उसी प्रकार देवता सब भागने लगा। तो इस प्रकार किसी को अपने सामने ना पाकर जो हिरण्यक्ष, उनका उद्देश्य क्या है? वो तो कुश्ती, उसका हाथ खुजली हो रहा है किसी को मारने का, फाइटिंग करने का, कुश्ती लड़ने का, फाइटिंग। तो कोई जब नहीं था साथ में तो बहुत गरजने लगा कि कोई नहीं है कंपटीशन करने वाला। तो वो जो गरजते क्या किया, पूरा स्थल में तो मिला नहीं, तो समुद्र में, जल में घुस गया। 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल। तो उन्होंने स्थल में तो कोई उसका कॉम्पिटिटर मिला नहीं, प्रतिद्वंदी। तो उन्होंने क्या किया, हिरण्यक्ष ने सीधा जल में प्रवेश किया, मतलब समुद्र में। और समुद्र में प्रवेश करके हाहाकार मचा दिया। तो जितने सारे छोटे छोटे समुद्र जीव है, डॉल्फिन, सरीसृप, मतलब जितने बड़े बड़े मगरमच्छ, मछली, सांप, वो सभी उनके डर से, उनके भय से भाग रहे हैं। और उन्होंने इस प्रकार पूरा समुद्र में अपना कब्जा, अपना धाक जमा लिया। और धाक जमा लेने के बाद वो समुद्र देव जहाँ पे रहते हैं,
तो समुद्र देव के पास जाकर, वरुण के पास जाकर वो बोले कि आप यहाँ पर क्यों छिपे हुए, मेरे साथ युद्ध करो। तो वरुण बोले कि देखिए भाई, सच्चाई ये है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास उतना क्षमता नहीं है कि आपके साथ मैं टक्कर ले पाऊँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का आभास हो रहा है कि अगर सच में आपका अगर दम है अपने शरीर में या अपना जो शक्ति है उस शक्ति का अगर आपका घमंड है, तो इस संसार में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ टक्कर दे पाएगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके पास जैसे ही जाएंगे आपका समस्त अभिमान चूर हो जाएगा। तो जैसे ये बात बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है वरुण देव, पूरा डायरेक्ट अभी भगवान का नाम लिया नहीं, तो तब उसका और ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है। अरे डायरेक्ट नाम बताओ उसका, कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा उसको, ठीक है। तो बोले कि क्षीरोदकशाही जाओ आप, क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु सोया हुआ है। तो सोया हुआ है कि वो तो वराह रूप में आया है यहाँ पर पृथ्वी को उद्धार करने के लिए। तो ये सब घटना आएगा किस तरह अगले चैप्टर में। आज तो हिरण्यकश्यप का दिग्विजय, संपूर्ण ब्रह्मांड को विजय कर लिया स्थल में, अभी तो जल में आया था विजय करने के लिए। तो समुद्र तो बोले खुद हाथ जोड़ किया कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है आपके साथ मुकाबला करने का। तो एक काम कर सकते हैं, अगर सच में आपका शरीर का अपने शक्ति का घमंड है तो आप उनके साथ, भगवान विष्णु के साथ फाइटिंग कीजिए। उसको देखते ही आपका पूरा पसीना पसीना हो जाएगा और आपका समस्त अभिमान चूर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आज का जो टॉपिक था हिरण्यकश्यप का दिग्विजय समाप्त हुआ। कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, किस प्रकार हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का ये सब। तो ये ब्रह्मा जी देवताओं को सब कुछ सुना दिया और दिति के गर्भ से जो दो संतान उत्पन्न हुआ, ये हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष बने। तो सारे संसार में तबाही मचाने लगा, देवताओं को कष्ट दे रहे। तो देवताओं की कष्ट, देवता भक्त होते हैं और भक्त को रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। और भगवान विष्णु वराह रूप में आएंगे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए और नृसिंह रूप में आएंगे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो कल तक के लिए हम आज का यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले